नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। तो शुरू करते हैं अपनी 5वीं क्लास अपने इंग्लिश के कोर्स की, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड योर स्कूल एग्जाम्स। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर आती है, आप सभी के लिए ये कोर्स है। तो 5वीं क्लास में हम देखिए, हम टेंस पढ़ रहे हैं, हम टेंस पे चर्चा कर रहे हैं। तो टेंस की आज तीसरी क्लास है और कोर्स की 5वीं क्लास है। तो पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जानी उनकी, ठीक है। और बाकी सारे टेंसों के एक्शंस की, इंडेफिनिट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जाना कि क्विज में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब आती है। तो आज हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। इसको मैंने पिछली वीडियो में इसलिए कवर नहीं कराया था क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है एक कंजंक्शन, दो कंजंक्शन आते हैं, सिंस और फॉर। इनका यूजेज इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस वीडियो में, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सब बना लेते हैं। स्ट्रक्चर, असर्टिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, सेंटेंस की वीडियो अगर आपने देखी है तो आप आसानी से बना लेंगे। बस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको पता होनी चाहिए, और वो आपको मैंने दूसरे दिन की क्लास जो टेंस की थी उसमें आपको डिस्कस कर लिया था। तो अगर आप पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आती है तो स्ट्रक्चर तो आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो है आपके सिंस फॉर के यूजेज के कंफ्यूजन को दूर करना, राइट। और जो लोग सोचते हैं कि उन पे अगर आता है तो इस वीडियो में एक चैलेंज है, आप उसको पूरा करिए। 100% अगर आपके सही हो जाए तो आपको इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंस फॉर का यूजेज आप पे जो है आना चाहिए, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन की हम बात कर चुके हैं पहली वीडियो में जो टेंस की थी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल बोल रहा हूं। जैसे मैं आपको 5 दिन से टेंस पढ़ा रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं आपको 5 दिन से टेंस पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ा रहा हूं, इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। लेकिन ये जो 5 दिन है, यानी इन 5 दिनों में तो मैं पढ़ा चुका हूं, 5 दिन तो मैंने परफेक्ट एक्शन कर दिया है। तो ये हमें परफेक्ट एक्शन बता रहा है कि 5 दिन भैया काम हो चुका है और अभी भी चल रहा है। तो यही चीज क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, यानी कुछ काम तो हो चुका है ना। कुछ काम तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ अभी चल भी रहा है, ठीक है। तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें ये एक जो वाक्य, ये जो शब्द है से, इसको इंग्लिश में हम अगर लिखेंगे तो वो लिखेंगे सिंस या फॉर से, ठीक है। आज की वीडियो में यही इसी का यूज सीखना है कि सिंस कब यूज करते हैं और फॉर कब यूज करते हैं। इनके आगे टाइम एलिमेंट लगा होता है, उसी टाइम एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये सिंस और फॉर का यूज डिसाइड होता है कि सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा। तो टाइम एलिमेंट, देखिए टाइम एलिमेंट जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो टाइम एलिमेंट या तो एक वर्ड से डिनोट होगा, या कोई एक फ्रेज से डिनोट होगा, या फिर एक सेंटेंस से। बिल्कुल भी चिंता ना करें, एकदम क्लियर होगी बात। अभी भी बस मैं ऊपर ऊपर से आपको चीजें बता रहा हूँ, डिटेल में भी पढ़ेंगे सब चीजों को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एक एग्जाम्पल है। ये जो टाइम एलिमेंट है, ये जो 5 दिन, ठीक है, 5 डेज, यही क्या है? 5 डेज, ये फ्रेज है, एक फ्रेज। 5 डेज क्या है? फ्रेज। और ये फ्रेज हमें टाइम एलिमेंट बता रहा है, 5 डेज, ठीक है। और यही हमें क्या बता रहा है कि ये एक्शन जो है 5 दिन परफेक्ट हो चुका है और अभी भी ये कंटिन्यू है। ये क्या, अगला वाक्य क्या बता रहा है हमें? ये अभी भी कंटिन्यू एक्शन है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है ये, ठीक है। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर जानेंगे हम। स्ट्रक्चर क्या है इसका? देखिए, असर्टिव सेंटेंस की बात कर ले रहे हैं। असर्टिव, असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के हमारे सेंटेंस बनेंगे। पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या आएगी? हैज हैव बीन। हैज हैव बीन। ये बीन क्यों आती है?
टेंस की दूसरी जो वीडियो थी उसमें डिस्कस कर लिया है हमने। सब्जेक्ट हैज हैव, फिर बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो कंजंक्शन है सिंस या फिर फॉर का यूजेज होगा, और इसके बाद सिंस फॉर के बाद क्या आ जाएगा, टाइम एलिमेंट। सिंस फॉर के बाद क्या आ जाएगा, टाइम एलिमेंट। ये टाइम एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड करेगा कि सिंस आएगा या फॉर आएगा उस सेंटेंस में, राइट। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, सिंस आएगा या फॉर आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, टाइम एलिमेंट डिसाइड करेगा, जो कि सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव की बात करूं सब कुछ सेम रहेगा, बस हैज हैव के बाद ही नॉट लग जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंटेरोगेटिव के क्लोज्ड एंडेड की अगर मैं बात करूं, क्लोज्ड एंडेड की, जो भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो सेंटेंस की वीडियो देख लीजिए। मेरी जो सेकंड क्लास है, ये 5वीं क्लास है आज की, दूसरी क्लास में सेंटेंस पढ़ाया है, उसमें देख लीजिए क्लोज्ड एंडेड, ओपन एंडेड क्या क्वेश्चन क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। क्लोज्ड एंडेड का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फिर फॉर। अभी जानेंगे सिंस आएगा या फॉर आएगा, कब क्या आएगा ये सब जानेंगे, अभी सिंस फॉर का यूजेज अभी देखेंगे, बस मैं पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। सिंस फॉर, और इसके बाद हमारा टाइम एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर हो गई। और क्वेश्चन मार्क। अगर ओपन एंडेड की बात करें, ओपन एंडेड में बस क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाता है, उसके बाद सेम है क्लोज्ड एंडेड की तरह ही सेम स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो गई, इनके स्ट्रक्चर देख लिया हमने। अब बात है जो मेन कंफ्यूजन है वो ये है कि सिंस फॉर का यूजेज, राइट। तो नेक्स्ट हम सिंस फॉर का यूजेज देख ले रहे हैं। चलिए सिंस फॉर का यूजेज देख लेते हैं। सिंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम, कोई भी स्पेसिफिक टाइम, निश्चित समय, स्पेसिफिक टाइम, कोई निश्चित समय हो। जैसे निश्चित समय क्या होता है, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंड पॉइंट पता हो, ठीक है। जिस समय का हमें स्टार्टिंग, कब से वो समय शुरू हुआ और कब वो खत्म हुआ, वो स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे जैसे ये 4 कैटेगरी में बांटा जाता है स्पेसिफिक टाइम। कौन कौन सी है, पहली कैटेगरी, कोई अगर डे का नेम हो, या फिर कोई डेट हो, है ना, या फिर कोई ईयर हो, या कोई जो है मंथ का नेम हो, या कोई सीजन का नेम हो, या कोई टाइम हो, जैसे 5 o'clock 6 o'clock, है ना। तो ऐसा कोई टाइम हो, तो उससे पहले हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सिंस मंडे, है ना, सिंस मंडे। जैसे सिंस, अब कोई डेट लिख लीजिए, जैसे 15 अगस्त, है ना। जैसे सिंस विंटर, सीजन का नाम आ गया विंटर, ठीक है। जैसे सिंस 6 o'clock, तो इनके जगह पे, इनके लिए हम स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे एट ETC, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे। ये क्या है, दिन का कोई हिस्सा, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस डस्क, डस्क होता है शाम का समय, ठीक है। तो सिंस डस्क, सिंस डॉन, सिंस इवनिंग, मॉर्निंग, कुछ भी आप सिंस की मतलब किसी भी डे का एक हिस्सा, उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है। तीसरी कैटेगरी होती है स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ। देखिए हम सबके जीवन में जो है स्टेजेस आती हैं, जैसे चाइल्डहुड, है ना, मिडिल एज, एडल्टहुड, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल, सिंस मिडिल एज। क्लियर हो गई बात। तो ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी में हम बात करते हैं, कोई ओकेशन हो, या फिर कोई इवेंट हो, या फिर कोई फेस्टिवल हो, वो स्पेसिफिक हो जाता है। क्लियर हो गई बात। जैसे एग्जाम्पल, सिंस दिवाली, सिंस दिवाली। जैसे सिंस एनुअल डे,
सिंस एनुअल डे, एनुअल डे हमारा कोई इवेंट हो गया। सिंस इंडिपेंडेंस डे है ना, वो भी इवेंट हो गया। तो कोई इवेंट हो, ओकेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम हो जाता है तो सिंस यूज करते हैं। ये 4 कैटेगरी हैं, इन 4 कैटेगरी के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। आप फॉर का यूज देखते हैं, तो यूजेज ऑफ फॉर देखते हैं। फॉर का यूज हम कब करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? हमारा ड्यूरेशन। और कैसा ड्यूरेशन? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता और एंड पॉइंट नहीं पता, है ना। वो समय कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं पता, इसलिए वो क्या है? इनडेफिनिट ड्यूरेशन है। ऐसा ड्यूरेशन जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, एंड पॉइंट नहीं पता। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। जैसे फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी डेज, ये सब क्या है? इनडेफिनिट ड्यूरेशन है ना, बहुत लंबे समय से। लेकिन कितना लंबे समय, कौन सा लंबे समय, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, इसलिए फॉर का यूज कर रहे हैं। ये पहली कैटेगरी है फॉर की। दूसरी कैटेगरी है, हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सामने न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड लिखा हो। जैसे न्यूमरल हो गया 2 और टाइम वर्ड हो गया डेज। जैसे लिखा हो 2 डेज, कौन से 2 दिन, है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है, 2 दिन लिखा हुआ है, 2 डेज, तो कौन से कब शुरू हुए कब खत्म हुए ये नहीं पता, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। तीसरी कैटेगरी है फॉर का, हम इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम के लिए, कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम के लिए। कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? जैसे मैंने लिख दिया डिकेड, है ना, डिकेड होता है 10 ईयर्स, 10 न्यूमरल हो गया, ईयर टाइम वर्ड हो गया, न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड, तो फॉर का यूज करेंगे बस। कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम डिकेड, है ना, सेंचुरी 100 ईयर्स को बोलते हैं, इसलिए फॉर यूज करेंगे। जैसे मिलेनियम 1000 ईयर को बोलते हैं, तो फॉर का यूज करेंगे। तो ये था फॉर का यूजेज, इन चीजों के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो अब आपको एक चैलेंज दूंगा, वीडियो पॉज करके उस चैलेंज को पूरा करिएगा और फिर उसको चेक करिएगा। तो ये आपके लिए चैलेंज है, इसको करिए। चलिए चेक कर लेते हैं। संडे, संडे डे का नेम है, इसलिए स्पेसिफिक है, तो सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि टाइम एलिमेंट को हम 3 तरीके से हम डिनोट करते हैं। पहला किसी वर्ड के साथ, या किसी सेंटेंस से, या फिर किसी फ्रेज से, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड है, ये हमारा सेंटेंस है, और ये हमारा फ्रेज है, फ्रेज का एग्जांपल है। ये भी एक फ्रेज का एग्जांपल है, ये भी एक फ्रेज का एग्जांपल है, ये सेंटेंस का एग्जांपल है, ये सेंटेंस का एग्जांपल है। क्लियर है बात? तो संडे वर्ड था, सिंस आ गई। ही लेफ्ट फॉर मुंबई, जब से वो मुंबई के लिए निकला, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम हो गया जब वो निकला, है ना। तो सेंटेंस हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम बताता है, इसलिए सिंस आ जाएगी। यस्टरडे, बीता हुआ आज कल बन जाता है, तो ये बीता हुआ यानी पिछला वाला जो है, तो वो हमारा ये क्या होगा? स्पेसिफिक हो जाएगा, इसलिए सिंस। 2003 ईयर का नेम ईयर है, इसलिए सिंस। हिज बर्थ, किसी का जन्म हुआ है तो वो स्पेसिफिक होगा, क्योंकि जन्म सबको याद रहता है, इसलिए स्पेसिफिक होता है किसी का जन्म का वक्त, तो सिंस। टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है ऐसा समय जो भुलाया ना जा सके, ठीक है। तो हम सबके जीवन में ऐसा समय होता है जो भुलाया नहीं जा सकता, तो हम सबको वो याद रहता है, स्पेसिफिक होता है हमारे लिए वो, तो इसलिए हम सिंस यूज करेंगे। 1 ईयर, न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड ईयर, इसलिए इसमें क्या आ जाएगी? फॉर, न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड फॉर। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज, 14 न्यूमरल, डेज टाइम वर्ड, इसलिए फॉर। लास्ट वीक, पिछला सप्ताह। देखिए सप्ताह क्या होता है? मंडे से संडे तक, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, पता है, इसलिए स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला वीक है, इसलिए ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, सिंस। दी लास्ट वीक का मतलब होता है 7 डेज, 7 डेज। न्यूमरल टाइम वर्ड, इसलिए फॉर, ठीक है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। दी लास्ट वीक का मतलब होता है 7 डेज, इसलिए फॉर आएगा। लास्ट वीक का मतलब होता है पिछला सप्ताह, इसलिए सिंस आएगा। क्लियर है बात? सिंस शी केम हियर, ये सेंटेंस है, जब वो यहाँ आई, जब वो यहाँ आई वो स्पेसिफिक टाइम हो गया, इसलिए सिंस। 2 hours ऑन होली, होली पे 2 घंटे, वो 2 घंटे कौन से? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं पता, बस ये पता है होली के 2 घंटे, होली पे 2 घंटे, तो 2 घंटे वो कौन से हैं पता नहीं है, इसलिए फॉर। तो
आशा करता हूँ आप सभी के सही गए होंगे, गलत गए हैं तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। एक बार फिर से वीडियो को देखिए, फिर से एकदम फोकस से देखिए, नोट्स बनाइए, जरूर आपके सभी सेंटेंस जो है सही होंगे, सही ये चैलेंज जो है आपके सब सही होंगे। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर देख लिए, एग्जांपल अभी देख लेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर और एग्जांपल अभी देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को। और पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को। इस वीडियो में हमने देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है। सिंस फॉर का यूजेज भी इसमें देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, पास्ट टेंस लिए हैड, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर हमने एकदम डिटेल में पढ़ लिया है, और उसके बाद टाइम एलिमेंट, ठीक। ये हो जाएगा पॉजिटिव का। नेगेटिव के में बस हेड के बाद नॉट लग जानी है, सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम एलिमेंट। क्लोज्ड एंडेड देख लेते हैं। क्लोज्ड एंडेड क्या होगा, ये हेड जो है ये पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर, और फिर टाइम एलिमेंट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक। ओपन एंडेड देख लेते हैं। ओपन एंडेड में बस क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी सब क्लोज्ड एंडेड की तरह है। क्लियर हो गई बात। तो इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब एग्जांपल देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ऋतिक हैज बीन रीडिंग अ नॉवल, सिंस फॉर आपको यहाँ पे फिल करना है, ये आपके लिए चैलेंज भी है, ठीक है। तो ऋतिक हो गया सब्जेक्ट, हैज बीन हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर लग के यहाँ पे मॉर्निंग, टाइम एलिमेंट है। मॉर्निंग के लिए क्या आएगा बताएंगे आप। चलिए वीडियो पॉज करके आप कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, ये एग्जाम्पल है, इसको क्लोज्ड एंडेड में कन्वर्ट करना है। ये असर्टिव में बना हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको क्लोज्ड एंडेड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे सिंस फॉर भी लगानी है, ठीक है। ये आपका चैलेंज है तीनों में। और दूसरा एग्जांपल है दे हैव बीन। देखिए सब्जेक्ट हो गया हैव बीन क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर लग के टाइम एलिमेंट आ गया। सिंस फॉर आपको लगा लेना है। ओपन एंडेड इसका कन्वर्ट कर देना है ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कमल हैड बीन आ गई, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट लग के फिर सिंस फॉर, यहाँ पर टाइम एलिमेंट है लेकिन सेंटेंस में है, ठीक है। हिज फादर लेफ्ट हिम। तो वीडियो पॉज करिए, इसको करिए। तो चलिए देखिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। ऋतिक हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल, मॉर्निंग पार्ट ऑफ द डे है इसलिए सिंस आ गई, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम है। क्लोज्ड एंडेड इसका बनाना है, तो हैज ऋतिक बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लोज्ड एंडेड है इसलिए क्वेश्चन मार्क। दे हैव बीन बाइंग स्पोर्ट्स किट, न्यूमरल टाइम वर्ड इसलिए फॉर आ गया। यहाँ पे ओपन एंडेड बना देते हैं, मैं बना रहा हूं व्हाट हैव दे बीन बाइंग, व्हाट हैव दे बीन बाइंग। अब स्पोर्ट्स किट अगर लिखूंगा तो स्पोर्ट्स किट आंसर है व्हाट का, है ना, क्या खरीद रहे हैं, तो स्पोर्ट्स किट। तो जब मैं क्वेश्चन वर्ड लगा रहा हूं तो इसका आंसर नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, नहीं तो सुपर फ्लॉज हो जाएगा। तो बाइंग फॉर 1 आवर, तो इसका क्या मतलब हो गया, वे 1 घंटे से क्या खरीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका आंसर है वे 1 घंटे से वे स्पोर्ट्स किट खरीद रहे हैं 1 घंटे से, वो 1 घंटे से स्पोर्ट्स किट खरीद रहे हैं। ये इसका जो है हिंदी अनुवाद हो गया, ठीक है। कमल हैड बीन क्राइंग हियर, कमल हैड बीन क्राइंग हियर, ये सेंटेंस है। सेंटेंस हमेशा स्पेसिफिक टाइम देता है। उसके पिताजी जब से उसको छोड़ के गए हैं, वो जब से रो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंस हिज फादर यहाँ पर क्या आ गया, सिंस, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम हो गया सेंटेंस है इसलिए। नेगेटिव बनाना है, हेड के बाद नॉट लगा दो बस। कमल हैड नॉट बीन क्राइंग हियर सिंस हिज फादर लेफ्ट हिम। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको सिंस और फॉर का यूजेज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आपने आंसर्स भी कुछ ठीक करे होंगे, कुछ आपके गलत भी गए हों, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब धीरे धीरे आता है। आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, जरूर आएगा आपको। और
मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप नोट्स बनाएं इनके। आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि देखिए मैं बहुत यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कम समय में मुझे बहुत सारी चीज़ें देनी है, तो मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, राइट। और यही बैच अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बहुत धीरे धीरे और प्रैक्टिस करवाता हूँ उसकी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस सेशन तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, एक प्रैक्टिस का बिल्कुल वीडियो बनाऊँगा, या लाइव आना होगा तो लाइव भी आऊँगा। तो आप मुझे बता दीजिएगा, और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।